नमस्ते दोस्तों। कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन एक अकेले वो इंसान है जिन्होंने अपना दिमाग 10% तक यूज किया था। हम लोग तो खाली 5 से 7% ही यूज कर पाते हैं। सोचिए आपको अगर ऐसी दवा मिल जाए जिसे खाकर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल 100% तक कर सके तो। आज के हमारी फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही है। हमारी फिल्म का नाम है लिमिटलेस। 2011 में ये फिल्म रिलीज हुई है। इसके डायरेक्टर है नील बर्गर और इसके लेखक है लेस्ली डिक्सन और एलन गिलेन। चलिए फिल्म की कहानी पर आते हैं। एडी मोरा यानी ब्रैडली कूपर हमारे फिल्म के मेन कैरेक्टर है। वो एक बेरोजगार किताब राइटर है। उसके पास एक बुक लिखने का कॉन्ट्रैक्ट तो है, पर अभी फिलहाल उसकी लाइफ काम कम और बातें ज़्यादा यानी जैसे कि तैसे गुजर रही है। उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी यानी एबी कॉर्निश वो भी उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है और एडी के घर की चाबियां उसे वापस कर देती है क्योंकि वो उसके करियर प्रोग्रेस से नाराज है। जबकि लिंडी को अभी एडिटर के तौर पे प्रमोशन मिला है। न्यूयॉर्क स्ट्रीट पर दुखी चलते हुए एडी का सामना उसके एक्स ब्रदर इन लॉ वर्नन यानी जॉनी विटवर्थ से होता है, जिससे वो पिछले 9 सालों से नहीं मिला। वर्नन एडी को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। वो दोनों मेलिसा जो एडी की पहली एक्स है उसके बारे में बात करते हैं। वर्न जो अभी करंटली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ काम कर रहा है, एडी को एक नई ब्रेन ड्रग देता है जो अगले साल मार्केट में लॉन्च होने वाली है। वर्न जाते जाते अपना बिजनेस कार्ड भी छोड़ जाता है। एडी ट्रांसल्यूसेंट वाली गोली घर जाते वक्त खा लेता है। घर पे सीढ़ियों में वो लैंडलॉर्ड की वाइफ से टकराता है। तभी अचानक से वो ड्रग अपना असर शुरू कर देती है और एडी बहुत ही क्लैरिटी के साथ चीज़ें नोटिस करने लगता है। वो कॉन्फिडेंटली उस लेडी से लीगल स्टडीज़ के बारे में बात करता है और थोड़े समय बाद वो उसका लॉ स्कूल पेपर लिखते हैं और फिर मज़े ही मज़े। वो अपने गंदे अपार्टमेंट में वापस आकर एडी सुपर फास्ट तरीके से अपना गंदा अपार्टमेंट क्लीन कर लेता है। फिर अपने कंप्यूटर पर बैठकर लिखने लगता है। एकाएक उसे ढेरों कल्पना आने लगती है, शब्द सूझने लगते हैं और वो लिखता चला जाता है। अगले सुबह वो नींद से उठता है। वो नॉर्मल है लेकिन उसके पास अपने बुक के कई 100 पेजेस प्रिंटेड पड़े हैं। एडिटर एडी को और उसके लिखे हुए पन्नों को आश्चर्य से देखती है। उसी दिन रात को वो अपना वॉइस मेल चेक करता है। एडिटर बात करना चाहती है। उसने 40 पेज पढ़े हैं और वो इम्प्रेस्ड है। एडी समझ जाता है कि यह पिल्स कमाल की है और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए एडी वर्नन को मिलने जाता है। वर्नन का चेहरा खून से सना है लेकिन वो एडी को नहीं बताता कि क्या हुआ, पर वो एक्सप्लेन करता है कि उस ड्रग का नाम NTZ48 है और एडी को अगर वो गोली चाहिए तो एडी को उसका काम करना पड़ेगा। वो एडी से अपने ड्राई क्लीनिंग और कुछ सामान पिकअप करने के लिए बोलता है। एडी उसके घर पे वापस आता है तो देखता है कि वर्नन के घर का दरवाज़ा खुला है। वर्नन काउच पे मरा पड़ा है और अपार्टमेंट में तोड़फोड़ की गई है। एडी घबरा जाता है और 911 पर कॉल करता है। उसी समय एडी को याद आता है पिल्स के बारे में। पुलिस के आने से पहले वो NTZ48 टैबलेट को ढूंढना शुरू करता है। उसे ओवन में पिल से भरी हुई प्लास्टिक बैग, कैश और एक एड्रेस बुक मिलता है। एडी उन गोलियों को पुलिस से छुपाता है। पुलिस उसे कांटेक्ट में रहने के लिए बोलकर छोड़ देती है। घर वापस आकर वो एक और पिल ले लेता है और अचानक नया एडी सामने आता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसमें अनेक बदलाव होते हैं। नया हेयर कट, नए कपड़े और मोटिवेशन से भरपूर। एडी बुक को 4 दिन में लिखकर कंप्लीट कर लेता है। वो पियानो सीखता है, कार्ड्स में मास्टर बनता है, फिटनेस, नई लैंग्वेज और अब वो हर एक चीज़ के बारे में सब कुछ जानकारी रखता है। किसी से भी किसी भी सब्जेक्ट पर बात कर सकता है। उसकी मुलाकात एक स्टॉक ब्रोकर केविन डायल से होती है। केविन उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। उसके बाद एडी अब जोरों से पार्टी करता है, खूब शो ऑफ करता है। उससे एहसास होता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में आगे अगर कुछ करना है तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। एडी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है लेकिन उसे ट्रेडिंग के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है। उसे लोन देने वाला एक रशियन गिनाडी यानी एंड्रयू हॉडवर्ड मिलता है। एडी उस रशियन से $1 लाख लेता है लेकिन वो एडी को धमकाता है कि अगर उसने लोन वापस नहीं किया तो गेनाडी उसे जान से मार देगा। एडी अब स्टॉक ट्रेडिंग में मास्टर बन जाता है
और ट्रेडिंग करके वो $2 मिलियन तक कमा लेता है। एडी को अब जॉब ऑफर्स और जर्नलिस्ट के कॉल भी आने लगते हैं। केविन डॉयल एडी की एक मीटिंग अरेंज करता है बड़े बिजनेसमैन कार्ल वैन लून के साथ। डिनर पर लिंडी को भी इम्प्रेस कर लेता है। वो फिर से कनेक्ट करते हैं। एडी का फोटो पेपर में मिस्ट्री ट्रेडर के रूप में आता है। तभी एडी को अचानक से एहसास होने लगता है कि एक टैन कोट वाला आदमी उसका पीछा कर रहा है, लेकिन ये सच है या भ्रम। एडी बिजनेसमैन कार्ल वैन लून से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। कार्ल उसे अलग अलग कंपनियों का रिव्यू करने को कहता है। एडी उसे बताता है कि एक मेजर मर्जर होने वाला है। कार्ल एडी को चाइना टाउन में ड्रॉप करता है और अगले दिन दूसरी मीटिंग के लिए इनवाइट करता है। गाड़ी से उतरकर एडी चलने लगता है, तभी उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी मेट्रो स्टेशन में अचानक एक गैंग एडी पे हमला कर देती है। तभी एडी को मूवी से फाइटिंग सीन याद आते हैं और एडी उसी तरह से सबको मार देता है। 18 घंटे बाद वो नॉर्मल होता है, पर उसे अभी कुछ याद नहीं आ रहा। उसकी एंटीजेड 48 गोलियां भी ऑलमोस्ट खत्म होने को है। वो कार्ल से मीटिंग कैंसिल करने की रिक्वेस्ट करता है। कार्ल उसे हैंक एडवुड के बारे में पूछता है, लेकिन तभी टीवी पर एक न्यूज़ चल रही होती है जो एडी नोटिस करता है। वो न्यूज़ एक बॉन्ड लेडी के मर्डर के बारे में है जो कल रात को होटल में हुआ था। जो लेडी कल एडी के साथ थी वो एक्सक्यूज करके बाहर जाता है और उल्टी कर देता है। उसे डर लगता है कि उसने ब्लैकआउट के दौरान उस लेडी को मार दिया। एंटीजेड के साइड इफेक्ट से एडी डर जाता है। उसे याद आता है वर्नन की डायरी के बारे में। एडी वर्नन के दूसरे क्लाइंट्स को फ़ोन करने की कोशिश करता है और पिल्स के बारे में जानने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि सभी क्लाइंट्स या तो डेड है या हॉस्पिटलाइज है। अचानक से एक नंबर डायल करने पर उस टैन कोट वाले आदमी का फ़ोन बजता है। एडी कनेक्शन रियलाइज करता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में एडी अपनी एक्स वाइफ मेलिसा ने एना फील्ड से मिलता है। वो एक जंकी बन चुकी है। वो उसे बताती है कि उसने भी एंटीजेड टैबलेट लिया था, लेकिन अब उसने लेना बंद कर दिया है। जब उसे समझ में आया कि दवा की वजह से उसकी मेंटल लेवल खराब हो रही है, वो एडी को दवा छोड़ने की सलाह दे देती है। एडी डिसीजन लेता है कि अब वो गोली एक रेगुलेटेड कम अमाउंट में ही लेगा। गेनाडी उसे अपार्टमेंट में मिलता है और $2 मिलियन की मांग करता है। फिर से गेनाडी एडी से मिलता है और इस बार ड्रग्स मांगता है। उसके बाद एडी बॉडीगार्ड हायर कर लेता है। अब एडी ने करेक्ट डोज लेना सीख लिया है। फूड इंटेक अच्छा रखना, ब्लैकआउट से बचने के लिए अल्कोहल अवॉइड करना। वो अपने लिए खास टेलर्ड सूट ऑर्डर करता है जिसमें वो अपनी ड्रग्स छुपा सके, और एक केमिस्ट भी हायर करता है ताकि एंटीजेड पिल्स को रिवर्स इंजीनियरिंग कर सके। एक रेस्टोरेंट में बिजनेस लंच पर एडी एक पुलिस वाले को देखता है जो वर्नन की डेथ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। पुलिस वाला एडी को उसकी न्यूज़पेपर की फ़ोटो दिखाता है जिसमें उसे उस लेडी के मर्डर के दौरान होटल में आइडेंटिफाई किया था। एडी एक लॉयर मॉरिस ब्रांड को हायर करता है जो उसे उस मर्डर केस से छुड़वा देता है। एडी अपने होटल रूम में पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पे चोरी हुई है। अब एडी एक महंगा सिक्योर अपार्टमेंट खरीदता है। स्ट्रीट पे फिर वो रशियन उसे मिलता है जो उससे 20 पिल्स चाहता है। जैसे ही वो एडवुड मर्जर से 40 मिलियन रिसीव करने वाला होता है, एडी कॉन्फिडेंट होता है कि उसके पास गेनाडी को हैंडल करने के लिए काफ़ी पैसा होगा। हैंक एडवुड मीटिंग कैंसिल कर देता है। कार्ल और एडी मिसेस एडवुड से मिलते हैं जो बताती है कि हैंक हॉस्पिटल में है। डील क्लोज होगी जब वो हॉस्पिटल से बाहर आएगा। स्ट्रीट पर उसे मिसेस एडवुड का ड्राइवर यानी वही टैन कोट वाला आदमी दिखता है और एडी रियलाइज करता है कि एडवुड भी एक एंटीजेड यूजर है जो रिकवर नहीं करेगा क्योंकि उसकी एंटीजेड टैबलेट खत्म हो गई है। फिलहाल एडी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है और एक आईडी लाइनअप स्टैंड करना पड़ता है, लेकिन उसका लॉयर मॉरिस ब्रांड उसे वहां से भी छुड़वा देता है। ऑफिस में कार्ल डिसअपॉइंट होता है। एडवुड कोमा में है और कार्ल जानना चाहता है कि एडी कहाँ था। वॉशरूम में एडी को पता चलता है कि उसकी पिल्स चोरी हो गई है। एडी के पास एक बॉक्स आता है जिसपे उसका नाम है। एडी बॉक्स खोलता है। बॉक्स के अंदर उसके बॉडीगार्ड्स के कटे हुए फिंगर्स मिलते हैं। अपार्टमेंट में एडी टीवी देख रहा होता है और मिसेस एडवुड और उसके लॉयर को देखता है। जो उसका लॉयर है वो है मॉरिस ब्रांड। जैसे वो रियलाइज करता है कि उसने ही एडी के पिल्स चुराए, एडी सिक्योरिटी कैमरास देखता है कि रशियंस उसके लिए आ रहे हैं
वो अचानक से याद करता है कि एक लास्ट एंटीजेड पिल कहाँ है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गवा देता है। जैसे ही रशियन ब्रेक इन करते हैं, गेनाडी अपने लास्ट पिल को, जो इंजेक्टेबल फॉर्म में उसने कन्वर्ट कर लिया है, उसे लगा देता है और एडी को स्लो पेनफुल टॉर्चर करने के लिए प्रिपेयर करने लगता है। हाथापाई में एडी टेबल टर्न करता है और गेनाडी को मार देता है। अब एडी के पास दवा नहीं है तो वो गेनाडी का खून चाटता है, जिससे एडी के अंदर दवा पहुंच जाती है और वो दोनों रशियंस को मार देता है। हॉस्पिटल में हैंक एडवुड मर जाता है। एडी समझ जाता है कि जबकि ब्रांड उसके पिल्स चुरा ले गया, उसने मिस्टर एडवुड को वो नहीं दिया। एडी टैनकोट वाले आदमी से वेटिंग रूम में मिलता है। उसका बॉस अब मर गया है। वो एडी की मदद करता है ब्रांड के सेफ को सर्च करने में, जहां उसको वो पिल्स के पैकेट मिलते हैं। अब 1 साल बाद एडी की बुक पब्लिश होती है और उसके साथ ही वो यूएस सीनेट के लिए खड़ा है। उसे काल का एक सरप्राइज विजिट मिलता है उसके कैंपेन ऑफिस में। काल तो पहले नरमी से बात करता है। काल हिंट देता है कि उसे पता है एडी ने ये सब कैसे हासिल किया है और उसने उसका एंटीजेड लैब खरीद कर शट डाउन करवा दिया। काल एडी को बोलता है कि वो एडी की अनलिमिटेड पिल्स की सप्लाई करेगा इन रिटर्न फेवर फॉर सम फ्यूचर इनसाइड इंफॉर्मेशन। एडी एग्रेसिवली उसके पास आता है अपनी स्किल शो ऑफ करते हुए और वो कहता है कि उसने एंटीजेड लेना कब का बंद कर चुका है और उसने खुद से पिल्स में मॉडिफिकेशन करके अब वो परमानेंटली एनहांस बन चुका है और उससे अब पिल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट सीन में हम देखते हैं एक चाइनीज रेस्टोरेंट में एडी और लिंडी डिनर कर रहे होते हैं। एडी अपना खाना फ्लुएंट चाइनीज में ऑर्डर करता है और लिंडी के स्टेयर को नोटिस करता है और वो फेक ह्यूमैनिटी के साथ पूछता है